आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आपका प्रश्न है नाइट्रोजन मापन की ट्यूमा विधि 0.3 ग्राम में कार्बनिक यौगिक 300 केल्विन ताप तथा 715 ताप पर 50 ml नाइट्रोजन देता है। ठीक, तो यौगिक में नाइट्रोजन के प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक, 300 केल्विन ताप पर जलीय तनाव 15 है। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को निकालते हैं। ठीक, तो जैसा कि हमें प्रश्न में दिया है, कार्बनिक यौगिक का भार बराबर, कार्बनिक यौगिक का भार बराबर, ठीक है, वह हमें दिया है 0.3 ग्राम। ठीक, तथा जो नाइट्रोजन हमारी बनी है, ठीक, वो कितनी है? नाइट्रोजन बराबर उत्पन्न, नाइट्रोजन बराबर 50 ml। ठीक है ना। तो जैसा कि हमें ताप कितना दिया है, ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हुआ है ये। ठीक, तो अर्थात ताप, इसे हम T1 कहेंगे, बराबर है 300 केल्विन। ठीक, तथा जो हमें जैसा कि इसमें वाष्प दाब दिया है, ठीक है, जल का जलीय तनाव अर्थात जल का वाष्प दाब बराबर हमें दिया है, जल का वाष्प दाब बराबर है हमारा 15 mm। ठीक है ना। तो अतः जो शुष्क नाइट्रोजन है उसका जो दाब होगा वह होगा, अतः शुष्क नाइट्रोजन का दाब बराबर, ठीक है ना, शुष्क नाइट्रोजन का वास्तविक दाब बराबर, वास्तविक दाब बराबर होगा हमारा 715 माइनस 15 बराबर 700 mm। ठीक है ना। तो ये हमारा जो वास्तविक शुष्क नाइट्रोजन का जो वास्तविक दाब होगा वह इतना आ जाएगा। ठीक है। तो अतः अब जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन होती हैं, ठीक है, अतः STP पर, ठीक है ना, अर्थात स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, ठीक, जो T2 का मान होता है वह हमारा आता है 273 केल्विन। ठीक है, तथा जो हमारा P2 होता है वह हमारा होता है 760 mm। ठीक, तो ये हमारी जो स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। ठीक है, अर्थात जो STP पर जो हमारे मान होते हैं, ताप होता है 273 केल्विन, तथा जो हमारा प्रेशर का मान होता है तथा दाब होता है वो हमारा 760 mm होता है। ठीक, तो इस पर जो हमारा आयतन होगा वह निकाल लेते हैं। ठीक, उसी आयतन का प्रयोग करके हम नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा को निकालेंगे। ठीक है, तो अतः जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी समीकरण होती है, ठीक है ना, PV बराबर NRT से। ठीक है, तो इसका हम प्रयोग करेंगे और अब अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो P1 V1 बटे T1 बराबर होता है हमारा P2 V2 बटे T2। ठीक, तो अब हमें V2 की वैल्यू निकालनी है, तो V2 बराबर हो जाएगा हमारा P1 V1 बटे T1 गुणा T2 बटे P2। ठीक, तो अब हम इन सब के मान रख देते हैं तथा V2 का मान निकाल लेते हैं। तो P1 का मान हमें दिया है 700 गुणे V1 बराबर हमारा है 50। ठीक, तथा जो T1 है वह हमारा है 300 केल्विन गुणे T2 है हमारा 273 केल्विन बटे P2 है हमारा 760 mm। ठीक है, तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमारा V2 का मान आता है 41.9 ml। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो STP पर है वह हमारा आयतन निकल आता है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो इस जो ये हमारा यह आयतन आया है, इसका प्रयोग करके अब हम अपने नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा को निकालेंगे। ठीक है, तो अतः जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा के लिए जो अब सूत्र होता है उसको हम लिख लेते हैं तथा उसके प्रयोग से हम नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालेंगे। ठीक, तो ये होता है हमारा 28 गुणा, ठीक है ना, 28 गुणा STP पर N2 का आयतन, ठीक, STP पर N2 का आयतन बटे, ठीक,
आएगा हमारा 22,400 गुणा यौगिक का भार, यौगिक का भार, ठीक, गुणा 100। ठीक है ना। तो ये हमारा नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए ड्यूमा विधि से प्राप्त सूत्र है। ठीक है ना। तो ये हमारा सूत्र है ड्यूमा विधि द्वारा। ठीक, तो अतः हम यहाँ पर अब मान रखते हैं तथा नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा को निकालते हैं। तो प्रतिशत नाइट्रोजन बराबर होगा हमारा 28 गुणा एसटीपी पर हमारा N2 का जो आयतन आया वो कितना है, वो आया हमारा 41.9 ml। ठीक है ना। तो ये हमारा 41.9 ml आ गया है बटे 22,400 गुणा यौगिक का जो हमारा भार था वह कितना था, वह था हमारा 0.3 ग्राम थी इसकी वैल्यू, तथा गुणे 100। ठीक है। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमारी जो नाइट्रोजन प्रतिशत मात्रा आती है 17.45% आती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा वह 17.45 आ जाती है। ठीक, तो अतः हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।